कल कौन सा सेक्शन किया था हमने? एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अंदर किसी को डाउट था शायद, ये इमेज वाला है ना, यही पार्ट था ना? हाँ सर, जो लास्ट में आपने लेफ्ट में से सेंटर किया था ना वो। इमेज बराबर है, ठीक है, उसे ही करेंगे चलो। तो एक रो है, रो के अंदर हमने कितने कॉलम्स लिए? एक कार्ड के लिए चार चार कॉलम लिए, बराबर है। ठीक, ये कॉलम हटा देते हैं। कॉलम ये कैसे किया है, ये समझ में नहीं आया। यहाँ तक तो क्लियर है सब? यस सर। किसी और को कुछ प्रॉब्लम? नहीं, ठीक। मुझे बताइए, अपने कंटेनर की विड्थ कितनी है? 1100, बराबर है। यस। और एक रो में कितने कॉलम है? 12 कॉलम्स। बिल्कुल। इस कार्ड को कितने दिए हमने? 4। 4, बराबर है। चार चार प्रोवाइड किए हैं। मतलब 1100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक कॉलम की विड्थ कितनी आ रही है? लगभग 400। 400। 1200 होगी तो 400 आएगी। 400 से 350, 350 पकड़ो, 360 पकड़ो, ठीक है। एक कॉलम की विड्थ कितनी आ रही है? 350 के आसपास। हाँ, 360 पकड़ो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट, उतना एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। 360 से 360, ठीक है। हम देखो, ये बॉडी है, ठीक है। कोई एक ऐसा ड्यू लेके उसके ऊपर हम हाइट विड्थ देके कोई बॉक्स बनाते थे, तो इसे सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते थे? मार्जिन 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 जीरो ऑटो। 0 जीरो। ऑटो कर देते। जीरो, जीरो मतलब टॉप बॉटम जीरो है, 0 और लेफ्ट राइट ऑटो। ऑटो ऑटो मतलब है। लेफ्ट राइट ऑटो है, एक इक्वल को अपने आप कैलकुलेट कर लेता है यस आपकी डिवाइस के हिसाब से, बराबर है। यस। ये हो गया। अगर मैं जीरो ऑटो की जगह 50 ऑटो करूंगा, 50 टॉप बॉटम और ऑटो, तो टॉप से मार्जिन कितनी हो गई? 50, बॉटम से? 50। ये समझ में आया? यस। अभी जो हमारा ये कॉलम है, जो ग्रिड कॉल 4 है, उसकी विड्थ कितनी है? हम लगभग 360 पकड़ी है, 360। बराबर है, लमसम अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। और हमारी इमेज की विड्थ कितनी है? 180 है, नहीं? 180। यस। देखो, हाइट 180 विड्थ। है, ठीक है। अगर समझो ये बॉक्स है, ये बॉडी है, ठीक है, और ये इमेज है हमारी, बराबर है, 180 वाली। अभी इसको सेंटर में लाना है हमें, इस इमेज को सेंटर में लाना है, तो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करें? जैसे हमने बॉडी के साथ बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए क्या यूज किया था? पोजीशन मार्जिन? पोजीशन। पोजीशन यूज किए। नहीं नहीं नहीं, अभी ये मार्जिन 0 ऑटो किए थे, कंटेनर मार्जिन की जीरो प्रॉपर्टी ऑटो। अप्लाई की थी। कंटेनर है, बराबर है। यस। उसी तरह ये भी एक कंटेनर है, ओके। एक बॉडी है, बॉडी के साथ एक कंटेनर, देखो और एक बॉडी, ये बॉडी थी और एक कंटेनर था हमारा बॉक्स। इस सेंटर में लाने के लिए क्या किया था हमने? मार्जिन कंटेनर की जीरो ऑटो, प्रॉपर्टी अप्लाई। मार्जिन जीरो ऑटो किया था। टॉप से चाहिए तो 50 ऑटो किया था, बराबर है, टॉप यस। बॉटम के लिए। एक तरह से ये बॉडी भी, देखो ये बॉडी है, ठीक है, ऐसा किया था। इसके सेंटर में लाने के लिए मार्जिन जीरो ऑटो यूज किए थे, ठीक है। उसी तरह एक बॉक्स है,
अभी बॉडी की जगह क्या है हमारे पास? बॉक्स। बॉक्स है। बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर समझो एक छोटा कंटेनर है यहाँ पे, ऐसे। सिर्फ उसे हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, वर्टिकली नहीं है, ऐसे यहाँ पे नहीं। ठीक है, लेफ्ट 50%। नहीं नहीं, वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे। देख, उसकी जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ से मार्जिन जीरो ऑटो करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यस। बराबर है, ऐसा आएगा। और मार्जिन 50 ऑटो करेंगे तो टॉप से 50 लेगा और यहाँ तक आएगा। यही है ना? ठीक है, इस बॉक्स की जगह क्या है? इमेज है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ पोजीशन वगैरह यूज किया है क्या? देखो, नहीं। एब्सोल्यूट रिलेटिव, सिर्फ हॉरिजॉन्टली हमें सेंटर में लाना है। ये बॉक्स की 180 विड्थ है और उसके पैरेंट की विड्थ कितनी है, जो कॉल फॉर है? 4 कॉलम की। 4 कॉल। ठीक है, जो भी होगी 350-60, और उसके सेंटर में लाना है इस इमेज को। तो वही फंडा यूज किया हमने। आया समझ में? यस सर। देखो विड्थ है ना इसकी 180, तो यहीं पे अप्लाई करेंगे। क्यों? इजी हो रहा है तो क्यों पोजीशन का यूज करना है? ठीक है, इजी भी हो रहा है ना यहाँ पे, वहां यस सर। यहाँ पे पोजीशन की जरूरत ही नहीं है। देखो मार्जिन जीरो ऑटो करूंगा मैं, आ गया ऐसे? थोड़ा प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा कि पोजीशन कहाँ पे यूज करना है और मार्जिन जीरो ऑटो से कब सेंटर लाना है। फिगर की विड्थ कितनी है? 180, जैसे हटाया सेंटर में लाए। देखो दोनों साइड से इक्वल मार्जिन अप्लाई हुई ना उसके ऊपर, और उसकी विड्थ कितनी देकर है? 180 बाय 180 इमेज की। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए? टॉप से मार्जिन नहीं चाहिए, सिर्फ बॉटम से चाहिए। शॉर्ट हैंड मालूम है हमें, अगर 1 डिजिट में देंगे तो वो टॉप है, सेकंड देंगे लेफ्ट। राइट होगा ना, और राइट। थर्ड वाला बॉटम, और फोर्थ वाला लेफ्ट। 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 हाँ, ये शॉर्ट हैंड मालूम है हमें। और 3 डिजिट में देंगे, 3 पार्ट्स में देंगे, तो फर्स्ट वाला कैसा होता है? टॉप। टॉप। और सेकंड? राइट। नहीं, यहाँ पे और फिर गलत कर दिया हो। लेफ्ट राइट होता है सर। देखो अभी 3 पार्ट्स में दिया है मैंने। बॉक्स मॉडल पढ़ाना पड़ेगा क्या? कल सुबह ज्वाइन हो जाइए, जिनको भी कंफ्यूजन है, कल सुबह बॉक्स मॉडल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्या है? टॉप है, 3 पार्ट्स में दिया है, तो पहला क्या होता है? टॉप। टॉप। सेकंड लेफ्ट राइट होता है सर। लेफ्ट राइट होता है, लेफ्ट और एंड राइट। थर्ड थर्ड बॉटम। 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 ठीक है, अगर 2 पार्ट में देंगे तो टॉप 2 बॉटम टॉप डिजिट बॉटम लेफ्ट राइट। और लेफ्ट और राइट। लेफ्ट लेफ्ट राइट। राइट, बराबर है। तो हमें 3 में चाहिए। टॉप जीरो चाहिए, कुछ चाहिए क्या हमें टॉप से मार्जिन यहाँ पे? नहीं। नहीं, हमने ऑलरेडी यहाँ बॉटम दिया है ना पैराग्राफ को मार्जिन, तो टॉप की जरूरत नहीं है, इसलिए टॉप जीरो कर दिया हमने। राइट लेफ्ट कैसा चाहिए इस इमेज का हमें? ऑटो चाहिए सेंटर ना, चाहिए। ऑटो चाहिए, बराबर है। उस कॉल फोर का ऑटो कर देगा ये, लेफ्ट राइट के लिए सेंटर में आ जाएगा, बराबर है। और बॉटम से कितनी है? 35 थी शायद कुछ तो, 35। तो लास्ट आगे आया समझ में? चलो
यस यस सर Yes, sir. क्या अभी भी कंफ्यूजन है? यस सर। नहीं है, क्या है? नहीं नहीं। फिर बढ़ेंगे आगे। तो एक तो बन गया है। अभी इसे को क्या करेंगे? 2 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। बन गए। अभी क्या करना है? सिर्फ इमेज चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे आएंगे। ये थर्ड वाली इमेज डुप्लीकेट लेयर। ट्रिम। ओके। सेव फॉर वेब। पीएनजी चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड इमेज हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए। फर्स्ट इमेज का नाम क्या दिया था हमने? टीम 1। तो यहाँ पे टीम 2 कर देंगे। यहाँ पर भी सेव फॉर वेब पीएनजी चाहिए। मैंने जानबूझकर टीम 1 टीम 2 टीम 3 वैसे नेम दे इमेजेस। ठीक है। नहीं तो मैं स्केलेबल इंस्टेंट समथिंग ऐसा भी रख सकता था ना, उसके नीचे जो नेम है। बराबर है। लेकिन इसका फायदा देखो। अभी हमारे पास क्या है? टीम 1 है। यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दूंगा। काम हो गया जल्दी। ठीक। देखो कितनी जल्दी इमेजेस चेंज हो गई। ठीक है। अगर आपके क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये जो मिडल वाली इमेज है, ये इमेज मुझे तीनों जगह चाहिए। कौन सी वाली इमेज? Middle one. ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम? जहाँ पे 1 है वहां पे क्या कर देंगे? 2. 2। Two. और 3 की जगह 2. हो गया। इतना इजी हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन भी आप प्रॉपर देंगे ना, तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है। जहाँ ज्यादा टाइम लगेगा वहां पे बहुत कम लगेगा। बढ़ना है आगे फिर। हेलो। Yes, sir. यस सर कंफ्यूजन है क्या? बात नहीं कर रहे आज कोई भी? है तो बिंदास बोलिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। Sir, हाँ यस। कोड दिखा सकते हो क्या 1 मिनट? कौन सा वाला? सी है ऊपर इंडेक्स? कुछ ऑफसेट करके लिया है क्या ऊपर? हाँ ये। ये, हाँ वो, एक्चुअली वो concept पता नहीं है ठीक है। तो। आप बाद में ज्वाइन हुए क्या? हाँ यस सर, आज आज ही ज्वाइन हुई। ठीक है। आप सुबह ज्वाइन करो रेगुलरली। यस सर। अगर ये कंसेप्ट यहाँ पे बताने जाऊंगा तो यस सर, पूरा कल सेशन ही खत्म मॉर्निंग। हो जाएगा। यस। यस सर, ठीक है। मॉर्निंग में ज्वाइन। और यस सर। हाँ, रेगुलर सेशन में आपका ये हो जाएगा। यस तो सर। सुबह वाले
ग्रिड सिस्टम के लिए अलग से एक सेशन लेना पड़ता है। ठीक है। ये खत्म हो गया। अभी कौन सा सेक्शन बचा है? ये वाला। ठीक है, यहाँ से सी हट गया है। चेंजेस जैसे हमने कुछ सेलेक्ट वगैरह किया है तो नो की जगह यस क्लिक हो गया था, उस टाइम ये सी चला गया है। ठीक है। तो हमेशा पीएचडी आप जब भी क्लोज करते हो, अगर आपके पास फोटोशॉप है तो वहां पे हमेशा क्या करना है, वो पूछता है आपको चेंजेस सेव करने हैं या नहीं करने हैं। तो हमेशा क्या बोलना है, यस और नो। 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 ठीक है। नहीं तो ऐसे चेंजेस होते रहेंगे। यहाँ पर भी चेंज हो गया है, यहाँ पर भी डिजिटल चेंज हो गया है। ठीक है। कभी कभी होती है गलती, तो इससे अच्छा है क्या है, फोटोपिया में ओपन करो। तो अभी इस पार्ट को कितने कॉलम मिलेंगे, ये एक रो है हमारे पास, रो के अंदर 12 कॉलम है। तो इसे कितने कॉलम में सेट करेंगे हम? यहाँ तो ग्रिड सिस्टम नहीं है अवेलेबल। ठीक है। 8 कॉलम। हाँ, 8 भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो ऊपर हमारे पास कार्ड है ना, उनका यूज करके करेंगे हम। ठीक है। देखो, ये कितने का है, कितने कॉलम में है ये? 4। 4। और ये 4। 4 कॉलम में। देखो यहाँ से मैं ऊपर चाहता हूँ, मतलब एक कॉलम छूट रहा है यहाँ पे इसका। अगर यहाँ से मिडल से लेंगे तो ये 4 कॉलम है, बराबर है। अगर इसको मिडल से डिवाइड करेंगे तो ये साइड भी 2 कॉलम बच रहे, और इसको भी मिडल से इस 2 को भी डिवाइड करेंगे तो ये साइड कितना बच रहा है, 1 1। कॉलम बच रहा है, बराबर है। और ये देखो, तो ये टोटल मिला के कितने, 8 है। तो 8 की जरूरत नहीं है हमें, साथ में 7 में बैठेगा ना आराम से। ठीक है। और ऑफसेट भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में आने वाला है। ठीक है। ठीक है, ये फ्रूट सेक्शन नाम देंगे इसको, चॉकलेट फ्रूट सेक्शन आ जाए, सेक्शन डॉट। के बाद क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट रो, देन कॉल सेवा। ठीक है। तो कोई भी ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे, कॉलम। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक ड्यू लेना ही है, के ऊपर एक क्लास लेंगे यहाँ। स्पेसिंग बताइए टॉप से बॉटम से कितनी है, कैलकुलेट करो जल्दी।
कितनी है टॉप से? वन नाइन फाइव। और बॉटम से? ये 1 पिक्सल ज्यादा बढ़ गया होगा कि 170। पैडिंग टॉप से कितनी है? हेलो? 195। अच्छा, लेफ्ट राइट 170। ठीक है, ये ऐप फीचर सेक्शन हमारा खत्म हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे, सेक्शन ऐड। ठीक है, H2 क्या लिया हमने? H1 लिया, H2 कुछ भी नहीं लिया। ये क्या है? हीडिंग है। और उसके नीचे पैराग्राफ, देन बटन। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। H1 H2 जो भी यूज करने करो। ठीक है, पैराग्राफ। और उसके नीचे बटन। ठीक है, बटन। तो इस बटन को हम जा एंकर टैग में ले। ठीक है, डाउनलोड है ना बटन। ठीक है, डाउनलोड। ये सेक्शन बन गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो, कंटेनर की पिनिंग गलत हो गई। फीलिंग गलत होगी क्या? हाँ, ठीक है, इमेज जैसे ऐड करते तो समझ में आता। यहाँ पे देखो थोड़ा, ये जो सेक्शन है इसके अंदर यहाँ इतना ही कंटेंट है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे कॉल 6 और इस इमेज को कॉल 6 में यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? ठीक है, ये ऊपर का छोड़ो, जैसे हमने कैलकुलेट किया, अगर ये कॉल 6 ही में ही होता, इतना ही होता। ठीक है, और ये कॉल 6 में यूज कर पाते, नहीं कर पाते हम? कॉल 6 ऐसा। कर पाते सर। और कोई? अरे यार थोड़ा थिंकिंग करो। ठीक है, डेवलपमेंट बढ़ेगी आपकी। जो भी आपका मन में चल रहा है ना, बताइए।
मुझे आसानी होगी आपको समझाने में। यस नो जो भी है। कंटेनर कंटेनर का बाहर गया है ना सर पिक। यस, सर वो तो बैकग्राउंड आएगा ना। तो बैकग्राउंड ही आएगा। अगर देखो मैं इसे इमेज टैग का यूज करके उसके अंदर कॉल 6 में यूज करूंगा, तो कॉल 6 कहाँ पे आ रहा है? कंटेनर के अंदर ही आ रहा है, बराबर है? कंटेनर के अंदर आ रहा है। और ये इमेज कहाँ गई है? कंटेनर के बाहर है, बाहर। बाहर है। ये एक पॉइंट हो गया। जब भी हमने और एक दूसरा पॉइंट है, टॉप से स्पेसिंग दी है हमने सेक्शन के ऊपर, देखो ये छोटी सेक्शन है, ठीक है? तो इसके अंदर इमेज आएगी, तो वो थोड़ा नीचे जाएगी फिर। यहाँ इतना स्पेस मिलेगा, इमेज कहाँ सेट होगी? ऐसी सेट हो जाएगी। टॉप से स्पेसिंग मिलेगी और बॉटम से स्पेसिंग मिलेगी उसको, बराबर है? यस सर। तो ये दो पॉइंट्स मालूम हो गए हमें कि ये इमेज बैकग्राउंड इमेज है, बराबर है? अगर समझो ये इमेज इतनी होती, लेकिन अगर टॉप से होती तो भी हमारे पास एक पॉइंट था ना, हमने पैडिंग दी है टॉप से और बॉटम से। इसका मतलब ये इमेज देखो स्टार्ट से चालू हो रही है, टॉप से, और एंड में खत्म हुई है। मतलब इमेज कौन सी है? ये बैकग्राउंड है। और कंटेनर का तो पॉइंट है ये वैलिड यहाँ पे, ठीक है? यस। चलो, तो इमेज है बैकग्राउंड इमेज। तो कभी कभी क्या करते हैं जो यूएक्स डिजाइनर होते हैं, सिर्फ इतनी इमेज आपको देते, प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो इमेज है, जो ऊपर वाली, ये इतनी ही देते हैं, और ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एज अ टास्क देने वाला हूं मैं, ठीक है? देखो ये इतनी इमेज आपको क्या करनी है, क्रॉप करनी है, ठीक है? इसके साथ आगे यहाँ पे कलर दिख रहा है क्या हमें? नहीं। नहीं। ठीक है? तो आपको इतनी सिंगल इमेज लेनी है, और मैंने यहाँ पे एक तरीका बताया आपको। ये क्या है? बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है? तो वो इमेज आपको क्रॉप करके यूआरएल का यूज करके यहाँ पे प्लेस करनी है, और सेम कलर 2 बार यूज करना है, ओपेसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो लीनियर ग्रेडियंट से आपको ये इमेज सेट करनी है। आया समझ में? एज अ टास्क होगा आपका ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ इमेज क्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है? डायरेक्ट इमेज लेने वाला पूरी पूरी में, देखो, ठीक है? तो बैकग्राउंड इमेज फुल फ्लेज में ऐसे ही मिलती है कलर के साथ हमें, लेकिन अगर समझो कभी नहीं मिला है आपको इमेज, इतनी इमेज मिली है, कभी कभी यूएक्स डिजाइनर को भी प्रॉब्लम आता है, तो वो इतनी इमेज प्रोवाइड कर पाते हैं, आगे वाली नहीं कर पाते। अगर कोई डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर छुट्टी पे चला गया है, और आपका प्रोडक्शन पे जाने वाला है अभी कोई डिजाइन, और आपके पास इतनी इमेज बची है, तो एज अ डेवलपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक कलर को भी एडजस्ट करना है, ठीक है? तो लीनियर ग्रेडियंट मैंने पढ़ाया आपको, उसका यूज करके मुझे वो टास्क भेज दीजिए। समझ में आया? सिर्फ इमेज के लिए किधर जाना है बोला है सर आपने? तो इमेज के लिए देखो, वहां पे 2 पार्ट है क्या? एक इमेज हम्म, के लिए विद बैकग्राउंड। यस, आपको इतना ही इसको ही सेलेक्ट करना है बस, डुप्लीकेट लेयर, ओके। ठीक है? नीचे वाला नहीं है, सिर्फ
इतना है, देखो यहाँ पे ये जो आइज वाला आइकॉन है ना, इसको क्लोज करके देख लो। देखो इसका बैकग्राउंड कलर हट रहा है क्या इसका? नहीं, इसी को करो, ट्रिम कर देंगे। देन शो फॉर वे। अभी कौन सी इमेज है ये? कौन सी इमेज लेनी है? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज कौन सी होनी चाहिए? ठीक। इसका ठीक। इमेज का बैकग्राउंड मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए क्या? नहीं, नहीं। ये बैकग्राउंड इमेज है जेपीजी। ठीक है, देन सेव। चॉकलेट इमेज, चॉकलेट बैकग्राउंड, ठीक है। सर फोटो पीआई में का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, फोटो फॉर्मेट का। फोटोपिया में नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। ये लोड होती रहेगी तब तक हम अपना काम करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? तो बैकग्राउंड इमेज कहाँ पे सेट करनी है हमें? सेक्शन। सेक्शन। ऑलरेडी हमारे पास क्लास है, तो यही नीचे क्या करेंगे? बैकग्राउंड में दो रुपये, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। उनका डिफरेंस आगे जाके बताता हूँ, इतना ज्यादा नहीं है। आप बैकग्राउंड भी यूज करो, बैकग्राउंड इमेज भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैकग्राउंड यूज करेंगे तो उसके अंदर सब यूज कर सकते हैं आप, इमेज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes. है, आगे इमेज देखो, लेकिन जैसी इमेज है वैसी दिख रही है क्या हमें यहाँ पे? नो सर। तो इसके अंदर कंटेंट कंटेंट ज्यादा नहीं है, 3-4 लाइन का ही कंटेंट है, इसलिए हाइट भी ज्यादा नहीं दिख रही इसकी। तो काम करेंगे, टेम्पररी हाइट देंगे, बाद में हटाते हैं लाइक हाइट को। ठीक है, 100 PH लिखेंगे। ठीक है, ये इमेज अभी भी इमेज नहीं दिख रही। जैसे आप बैकग्राउंड इमेज सेट करते हो तो उसके साथ 3-4 प्रॉपर्टी होती है कंपलसरी। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। नो रिपीट, इसका तो कोई असर नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन कंपलसरी यूज करना है अगर नहीं चाहिए तो। बैकग्राउंड ठीक साइज है, किया तो बैकग्राउंड साइज क्लियर। कवर, कवर। बैकग्राउंड साइज कवर, अभी दिख रही है मुझे। ठीक है, आगे इमेज, यस। यस सर। और बैकग्राउंड पोजीशन कैसा है उसका? सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है? राइट। अभी पूरी आ गई इमेज। ठीक, ऐसा करेंगे क्या? हाँ, थोड़ा यहाँ से आगे आगे रखी इमेज।
क्या यूज करने से? बैकग्राउंड पोजीशन राइट यूज राइट। करने से। देखते रहने दो, इसका यूज बताए तो देख लेंगे आगे। तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, इनकी सीएसएस बताइए। फ्रूट इन्फो के अंदर ये H1 है। ठीक है, फॉन्ट साइज बताइए इसका मुझे। इसका ये रेडिश और व्हाइट का मत अभी मत सोचिए, डायरेक्टली मुझे सेलेक्ट करके बताइए इसका फॉन्ट साइज कितना है। 52 बोल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, क्यों? यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है। तो फिलहाल क्या बताएंगे मुझे? फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट 52 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है। और कलर नोट में वाइट दे देता हूँ अभी। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसे है उसका मुझे बताइए। पर कैसे सर? अब पर केसेस। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। मार्जिन बॉटम स्पेसिंग कैलकुलेट करके बताइए जल्दी। ठीक है, 50 होगी मेरे ख्याल से। तो मार्जिन बॉटम ठीक है। ये बाहर चला गया, क्यों चला गया बाहर? और यहाँ पे सी भी नहीं दिख रहा है हमें, पहले यहाँ पे सी ऐड कर देते हैं। क्यों गया वो बाहर? ऑल 7 को हमने कैलकुलेट किया क्या है? नहीं ना? तो बताइए इसकी विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैल 100% into 7 by 12. 7 by 12. आ गया ये? अभी इसके अंदर कुछ पार्ट चॉकलेट, फ्रूट, केक, जेली और ये डब्ल्यू ए। सर स्पैन लेके कर सकते हैं ना सर क्लास का? हाँ, तो ये इनका अलग कलर है, बराबर है? इनका क्या है? अलग कलर है। तो इनकी एक कलर क्या करेंगे? कलर पिकर से कॉपी कर लेंगे। तो इसका एक क्लास बना के रखेंगे। ठीक है, यह हमेशा यूज होने वाले हैं। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे हमें क्लास हेल्पर में बना के रखने पड़ते हैं। ठीक है, इनको जैसे जरूरत होती है इनको उठा के HTML एलिमेंट के ऊपर रखना है। प्राइम उसी तरह सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे बनाने हैं। ठीक है, फिर नहीं तो प्राइमरी 01, प्राइमरी 2, 02, 3, 4, 6, 7, 8 ऐसे बना सकते हैं। फिर सेकेंडरी 01, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा कलर नहीं है, एक ही रेडिश कलर है। ठीक है, बाकी इमेजेस है, इसलिए मैंने बनाया नहीं ज्यादा। और ये एक कलर है, इसी यूज करेंगे।
तो इस कलर को यूज करना है। ये चॉकलेट का पार्ट वर्ड का है, किसके अंदर है, कैसा कलर है इसका, रेडिश। कहाँ तक है, यहाँ पर W A तक है, बराबर है। फ्रूट से लेके कहाँ तक है, W। W तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये जो चॉकलेट है H1 के अंदर, इसको हम एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर पास कर देंगे, स्पैन। और बाकी का पार्ट कौन से कहाँ से कहाँ तक है, फ्रूट से ये वाला, WA तक इसको भी क्या करेंगे, स्पैन के अंदर स्पैन में पास रैप, करेंगे। और स्पैन कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट। और स्पैन के ऊपर जो हमने क्लास क्रिएट किया है, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर, इसी को पेश कर देंगे। आ गए, ठीक है। अभी कितने लाइन में दिख रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने लाइन में है ये, 3. 3 लाइन में। तो टेस्टर जो होते हैं कभी कभी ऐसे ही बग्स, एज ए बग्स हमें भेज देते हैं, ठीक है। ये बग्स नहीं होता है, ठीक है। तो यूएक्स डिजाइनर क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली भी यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो किस फॉन्ट फैमिली का, अगर पहले फॉन्ट फैमिली अगर यहाँ पे यूज जो उन्होंने दिए, अगर वो यूज हो रही है तो आ जाएगी ये, ठीक है। अगर आगे जाके उन्होंने फॉन्ट फैमिली चेंज की, हमें मेल थ्रू उन्होंने फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए बताया है, लेकिन इस डिजाइन में चेंज नहीं किया उन्होंने फॉन्ट फैमिली, तो हम क्या करते हैं, हमारे डिजाइन में फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, तब जाके डिजाइन इस ऐसा आ सकता है, ठीक है, 4 लाइन में। तो हमें वहां पे समझाना पड़ता है, ठीक है। हम भी जब फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे ना, तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, मैं जो बोल यस रहा सर, हूँ। हम फॉन्ट फैमिली सभी को एक अप्लाई कर सकते हैं ना सर। हाँ, फॉन्ट फैमिली सबकी अलग अलग होती है। देखो, आप फोटोशॉप में आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली शो हो रही है। जैसे देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मॉन्स्टर दिख रही है आपको, इसकी फॉन्ट से है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फिर नीचे देखेंगे, इसकी चेंज हो गई, मेरे यहाँ पे डाउनलोड नहीं है, फोटोपिया में आपको यहाँ पे कुछ तो दिख अलग दिखा रही होगी फॉन्ट फैमिली, मुझे टाइम्स रोमन्स दिखा रहे हैं, न्यू रोमन्स, ठीक है। इसकी अलग है, सबकी फॉन्ट फैमिली अलग अलग, तो सेक्शन वाइज वो रखते हैं। देखो हेडिंग की मॉस्टेट है ये, इसकी भी चेंज हो रही है देखो, तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी आप मिल रही वो ले रहा है, सेकंड टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो हम लास्ट में अप्लाई करने वाले फॉन्ट फैमिली। नेक्स्ट क्या है अभी, हेडिंग तो हो गई, अभी क्या बचा है यहाँ पे, पैराग्राफ। बताइए, अभी इसकी हाइट हटा देते हैं, 100 भी जरूरत नहीं है हमें। इसके अंदर कंटेंट कम था, ठीक है। अभी चला गया देखो इमेज अंदर की तरफ, ठीक है। अभी बैकग्राउंड पोजीशन राइट कर देंगे, और बाकी का देखिए आएगा कैसे आएगा, क्या देखते हैं। बताइए मुझे इसकी पैराग्राफ CSS। क्या है, अरे अभी तो देखा था ना, देखा नहीं क्या आपने, मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पे। हेली- हे-
जो भी रेगुलर और कलर क्या है 5/5, ठीक है। फॉन्ट साइज 24 24 पिक्सल, पिक्सल। फॉन्ट फॉन्ट वेट वेट रेगुलर। रेगुलर, कलर #585858, 5/8। करें। Yes. मार्जिन बॉटम क्या है? सेवेंटी फोर, 69 दिखा रहा। मार्जिन बॉटम 7 ओके। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे पैराग्राफ कितनी लाइन में है? 4 लाइंस में। 4 Lines. लाइन में, बराबर है। और एक्चुअल डिजाइन में कितनी लाइन में आया है? Lines. 2 ही लाइन, बराबर है। जैसे हमने ग्रिड सिस्टम यूज किया है उसी के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। और इसका राइट पोजीशन भी राइट अप्लाई करके देख सकते हैं। अब इमेज कहाँ तक आ गई? पोजीशन राइट अप्लाई करने से बहुत अंदर तक आ गई है, बराबर है। यस। इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमने तो डिजाइन एज पर ग्रिड सिस्टम से किया है, बराबर है। ग्रिड सिस्टम का यूज करके किया, लेकिन कभी कभी क्लाइंट को भी और जो टेस्टर लोग होते हैं उनको ऐसा ही चाहिए, तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए। अब आप फॉन्ट फैमिली अप्लाई करके देखो, आएगा ठीक, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा रास्ता है। अभी ये जो पैराग्राफ है ये किसकी विड्थ को, विड्थ इसके पेरेंट की 100% विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है। इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? ये ड्यू है, बराबर है। इसके ऊपर फ्रूट इन्फो नाम से क्लास है। और इसका पेरेंट कौन है? ड्यू और उसके ऊपर क्या है? कॉल 7। 7। और कॉल 7 हमने विड्थ यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी है, बराबर है। यस। मतलब कॉल कॉल 7 इतना ही है ना, बराबर है। और ये पैराग्राफ 100% उसके पेरेंट की विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है। ब्लॉक यहाँ से यहाँ एलिमेंट। तक ब्लॉक लेवल है, यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, बराबर है। यस। तो इस पैराग्राफ के ऊपर हम एक विड्थ दिस। का यूज करके सेट कर सकते हैं। विड्थ वो पेरेंट की 100% विड्थ ले रहा है, बराबर है। तो हम 100% की जगह यहाँ पे बोल देंगे 60-70%। हाँ, 60 यूज करके देखते हैं कितना बताएगा। 100 की जगह कितना बोला है मैंने यहाँ पे? 60। देखो आया चार लेने, 60 की यस। जगह 70 भी करके देखते हैं। आया? कौन फैमिली यूज करेंगे तो और अच्छी तरह से आ जाएगा। आया समझ में ये तरीका? उसके नीचे एक भी बटन है, उसकी भी CSS बताइए मुझे। एंकर टैग है, बराबर है। फॉन्ट साइज क्या है जल्दी बताइए। Twenty-four. 15.41। 16 दिखा रहा है, फोटो पे हमें 15 दिखा रहा है क्या? 15.41 दिखा रहा है। हाँ तो 16 ले लो, ठीक है। बोर्ड एंड 16 एंड कलर व्हाइट है। बैकग्राउंड कलर भी बताइए जल्दी। फॉन्ट साइज 16 है, कलर व्हाइट है, ठीक है।
फॉन्ट वेट कैसा है? बोल्ड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर बताइए जल्दी। D9332D 3932 D। ओके, आ गया। अभी पैडिंग भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टॉप बॉटम स्पेसिंग। टॉप से कितनी है? 19 पिक्सल 19 लिखा है, ठीक है। 8 वाली, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम 19 मतलब ऊपर की, हाँ, ऊपर की भी 18 होगी, ठीक है। और ये 23 24 24, ठीक है। 23 लेंगे और टॉप बॉटम 80। पैडिंग टॉप बॉटम कितनी? 80 और राइट लेफ्ट 23 73। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे देते नहीं, या तो 70 देंगे या 25-20 दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, कुछ तो वहाँ पे कैलकुलेट हमने बराबर चेक नहीं किया, ठीक है। आप थोड़ा अच्छी तरह से चेक कर लो एक बार, ठीक है। इसकी बॉर्डर रेडियस मैंने बताया था 35 से भी लेके 45 के बीच में ही होती है, ठीक है? और ये हमें मिलता है कितनी दिन, ये क्या नहीं, ओके, ठीक है। अब ये इमेज प्रॉब्लम दे रही है हमें, बराबर है। एक्चुअल में इमेज कहाँ है? इन दोनों के बीच में थोड़ा ही स्पेस है, लेकिन हमारे में कैसे आगे यहाँ तक है। तो इसके ऊपर और एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। क्या है बैकग्राउंड अटैचमेंट? देखो, जितना स्पेस चाहिए था उतना मिला है। अगर आप फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे तो और जितना बराबर है एग्जैक्ट उतना ही मिलेगा, है। तो ये बटन के ऊपर थोड़ा एनिमेशन वगैरह यूज करेंगे हम,